हम सतगुरु की इस सीख को याद क्यों नहीं रख पाते, और यही याद रखना जरूरी है। साध संगत जी, हमें अपने सतगुरु की ये सीख याद क्यों नहीं रहती है? हम इसे क्यों नहीं याद रख पाते? जैसे और बातों को याद रख पाते हैं, और इसे ही याद रखना जरूरी है। घट समुंदर लख ना भारे, घट समुंदर लख ना भारे, उठे लहर आपार, दिल दरिया समर्थ बिना कौन उतारे पार। साध संगत जी, ये एक छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है, जो हमें समझ नहीं आ रही है। और अगर वो हमारे दिमाग में बैठ जाए, हमें समझ में आ जाए, तो फिर इतने सत्संग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस बात को जानते हैं और मानते भी हैं कि जहाँ पर कुछ भी हमारा नहीं है, ये सब कुछ उस परमात्मा का है। मगर हम इस बात को समझते नहीं हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इसे कबूल नहीं करते हैं। और अगर हम खुद ही नहीं कबूलते, इस बात को खुद ही नहीं अपनाते, तो फिर क्या हम किसी दूसरे को समझा पाएंगे? सिर्फ एक छोटी सी बात है, अगर ये हमें समझ में आ जाए, तो फिर तो ये सारे संशय ही खत्म हो जाएं, सारे बखेड़े ही खत्म हो जाएं। इस संसार में जो हाहाकार मची हुई है, तो वह सब खत्म हो जाए कि यहाँ पर जो कुछ भी है, तो वो सब कुछ उस परमात्मा का है, उस कुल मालिक का है। और इन तीन गुणों के अंदर ही यह संसार सिमट कर रह जाता है। इन्हीं में पलती है, बढ़ती है, झगड़ती है। तीन गुणन की भक्ति में भूल परो संसार, कह कबीर निज धाम बिन कैसे उतरे पार। इस शब्द के द्वारा संत कबीर साहब जी समझा रहे हैं कि ये जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन्हीं की भक्ति ये संसार करता है और फिर इन्हीं में उलझ कर रह जाता है। मगर ये समझने की कोशिश ही नहीं करता कि इसका तत्व ज्ञान क्या है। और अगर हमें ये तत्व ज्ञान समझ में आ जाए, तो फिर तो हमारा काम ही बन जाए। और भाई इसको तो छोड़ो, कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। अब हमें नाम भी मिल गया, मगर इस दुनिया में कितने लोग हैं जो नामधारी हैं, जिन्हें नामदान मिल गया है, तो क्या वो पार उतर गए सभी के सभी? तो भाई कोई नहीं, और कोई विरला ही है, भाग्यशाली ही है जो उतरा है उस पार। घट समुंदर लख ना भरे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमारे घट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, शरीर को ही घट कहा जाता है, तो हमारे घट के अंदर ही समुद्र है, वो परमात्मा है, और अपार लहरें उठती हैं। मगर क्या कभी हमने समझने की कोशिश की है ये क्या है? तो भाई वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, किसी और जगह नहीं है, वो तो हमारे अंदर है, और ये सब कुछ हमारे अंदर ही है, कुछ बाहर नहीं है। तो सबसे पहले तो इस बात को खुद को समझाओ, चित जाओ, और फिर जिनको नहीं समझ है तो उनको समझाओ, और ज़रूर समझाओ। तो साध संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही रोचक है और हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और उपयोगी भी है कि अगर इस बात की हमें समझ में आ जाए, तो फिर हमने कहा ना कि सारे के सारे संशय ही खत्म हो जाएंगे। और ये बात एक बार में समझ में नहीं आएगी। अब कई लोग तो कहते हैं कि हमें तो एक बार में ही समझ में आ गई। तो नहीं भाई, इसका अभ्यास करना पड़ता है। नाम का सिमरन, ये एक ही नाम तो है। अब उस नाम को बार बार जपने के लिए क्यों कहा जाता है? अभ्यास करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जैसे जैसे अभ्यास करेंगे, तो फिर वैसे वैसे गहराई में उतरते चले जाएंगे। और फिर जैसे ही उतर जाएंगे,
तो ही हमें पता चलेगा कि ये नाम क्या है। सबसे पहले तो हमें इस नाम के बारे में जानकारी होगी कि ये वो नाम है जो लिखने पढ़ने में नहीं आता है। ये तो धनात्मक नाम है, और अगर इसके साथ आत्मा जुड़ गई तो फिर सबसे पहले तो हमारे अंदर से मैं मेरी खत्म होगी और नाम सर्वोपरि ऊपर आता है। लेकिन आज तक ऊपर नहीं उठ पाए। क्यों नहीं उठ पाए? क्योंकि अभी तक हम उस नाम से समाहित नहीं हुए हैं। हमें उस नाम के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं हुई है। और फिर जिस दिन समाहित हो जाएंगे, जिस दिन हमें पूर्ण जानकारी मिल जाएगी, तो फिर उस दिन से हमारा आपा भाव चला जाता है और फिर हमें ऐसा एहसास होता है कि साहिब के बिना इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। इस परमात्मा के बिना दुनिया में कोई है ही नहीं, और इस नाम के बिना दुनिया में कोई है ही नहीं जो हमारी रक्षा करे, हमारा सहारा बने। क्योंकि आज तक तो हम अपना सहारा इस दुनिया को मानते आ रहे हैं और इसीलिए दुखी हैं। आप चाहे किसी भी संत महात्मा की वाणी पढ़ लो, सत्संग सुन लो, और उसके अंदर वाणी के साथ उनकी व्याख्या और तजुर्बे होंगे। अगर अपने तजुर्बे हैं उनके, तो वो सत्संग सार्थक है। और अगर उसमें किस्से कहानियां हैं, तो फिर भाई किस्से कहानियां तो हम बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, और जितनों लोगों ने उसमें शिक्षा ली, हम थोड़ी देर के लिए सिर जरूर हिला देते हैं, ठीक है। और इस बात का मजा तो तब हो जब ये बात हमारी समझ में आ जाए। एक ऐसा है, दूसरा कोई नहीं। नाम है, एक दूसरा कोई नहीं। ये अपने आप को समझाओ और फिर उस नाम के साथ जुड़ जाओ। साहिब मेरा एक है, साहिब मेरा एक है, दूजा कहा ना जाए। दूजा साहिब जो कहे, साहिब खरा रिसा। फिर साहिब को बुरा लगता है, रिसा यानी कि नाराज, हमारा साहिब निराज हो जाता है। मगर देख लो कि हमारे साहिब, हमारे सतगुरु तो नाराज भी नहीं होते हैं। वो तो कहते हैं कि भाई जैसे भी करो मगर जरूर करो, तुम कहीं भी जाओ कोई मनाही नहीं। वो तो कहते हैं जहाँ चाहे वहाँ जाओ। हम कहते हैं जहाँ जो मन चाहे करो, मगर मर्यादा में रहकर करो। क्योंकि नामधारी हैं, इसलिए मर्यादा का सबसे पहले ध्यान रखो, पालन करो। और ऐसा नहीं कि जो मन में आया तो वो बोल दिया और हम क्या कर रहे हैं, ऐसा ही तो कर रहे हैं। जब किसी दूसरे को देखते हैं, पहने अच्छे कपड़े, उनका अच्छा कारोबार, और फिर हमारे मन में भी ऐसी उमंगे तरंगे तो आती हैं, अरे भाई कुछ नहीं है, 3 गुणन की भक्ति में भूल परो संसार। तो भाई इस तरह काम नहीं बनेगा। पहले इसको अच्छी तरह से समझो कि संत मत क्या है, संत मत की सच्चाई क्या है। और संत मत की सच्चाई ये है कि सत्य के साथ जुड़ जाओ। क्योंकि सत्य केवल वो एक नाम है उस परमात्मा का, और केवल एक परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। और सच्चाई ये है कि हमारे साथ केवल हमारी भजन बंदगी जाती है, नाम की कमाई जाती है, बस यही सच्चे है। इसीलिए भाई सुबह उठ जाओ, सुबह अमृत वेले में उठ जाओ और फिर नाम का सिमरन भजन करो, और फिर सारा दिन उसी नाम के साथ अपने आप को जोड़कर रखो। जब भी देखते हो कि आमाद प्रमाद इस तरह से उठते हैं, जैसे लहरें उठती हैं समुद्र में, ऐसी इच्छाएं उठती हैं, आती हैं जाती हैं, उन्हें जाने दो, आने दो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारा ध्यान केवल सतगुरु के साथ जुड़ा रहे। तो ऐसी भक्ति करो, ऐसी नाम की कमाई करो। साहिब से सब होत है, बंदे ते कुछ नाही। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माई।
और ये वाणी हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि वो परमात्मा चाहे तो, वो साहिब चाहे तो, वो सतगुरु चाहे तो राई से पर्वत कर देता है और पर्वत से राई कर देता है। देखा है ना कि रातों रातों ही हुकूमत बदल जाती है, और ये इतिहास सामने पड़ा है हमारे, और हमें पता भी है। इसलिए इस बात को याद रखना कि कभी समय सबका एक समान नहीं रहता है। अगर वो परमात्मा चाहे तो तभी सब कुछ हो सकता है, और ये बात खुद को समझाओ। घर के बच्चों के साथ बैठो, उनके साथ मेल जोल करो, और बड़े बड़ों को समझाओ, बच्चों को समझाओ कि ये सब जो हम सामने देख रहे हैं तो ये सब उच्च परमात्मा की कुदरत है, और वो परमात्मा एक खेल खेल रहा है और हम उस खेल का हिस्सा हैं। और हमें जैसे परमात्मा चाहता है तो वैसे ही हमें खेलना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे रहें जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी से बिल्कुल अलग रहता है, तो इसी तरह सब कुछ करना है। मनाही कुछ नहीं है, लेकिन मर्यादा में रहकर करना है। अपने आप को इतना समझाना है कि आखिर सच्चाई है क्या। हमें जो भी बनना है तो वो चाहेगा तभी हम कुछ बन पाएंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि फिर हम पढ़ाई ही ना करें। तो भाई पढ़ाई करो, हमारा काम है, क्योंकि व्यक्ति का काम है दुकान खोले, कारोबार चाहे चले ना चले तो ये अलग बात है, और ग्राहक जरूर आएगा। हम दुकान खोले तो सही, उस मालिक पर विश्वास रखकर खोलो और ज़रूरत के अनुसार अपना मुनाफा लो, और फिर देखो कैसे काम नहीं चलता है, जरूर चलेगा। अब घर में देख लो, बहनें हैं, लड़ती झगड़ती रहती हैं, नामधारी हैं, फिर भी देख लो सास बहुओं से लड़ती रहती हैं, बहू पड़ोसियों से लड़ती रहती हैं, और घर में भी लड़ती रहती हैं। तो भाई जरा सोचो, जरा गौर करो कि हम नामधारी हैं, हमारे अंदर तो ये सब कुछ होना ही नहीं चाहिए। कभी हमारे सतगुरु ने कहा है कि आप गुस्सा करो? नहीं कहा ना। तो फिर हम किस बात पर लड़ाई करते हैं? हम नामधारी हैं, हमें पूर्ण संत सतगुरु ने अपनाया हुआ है, हमारे अंदर तो निम्रता होनी चाहिए। फिर ये कलह किस बात की? सत्संग तो ऐसा है कि समझ में आना चाहिए, बात सारी वही है, और घुमा फिरा कर चाहे इधर से कहो चाहे उधर से कहो, मगर बात एक ही है। अपने अंदर से ये निकाल दो कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, सारे काम मैं ही कर रहा हूँ, दुकान मैं चला रहा हूँ, बच्चे मैं पाल रहा हूँ। तो भाई अपने अंदर से इस मैं को निकालो, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे भाई। जब वो देता है, जब उसकी मर्जी होती है तब ही वो देता है, और फिर जब वो चाहे तो वो ले भी लेता है। ये उस मालिक की मौज है, और जब वो चाहता है तो हमें सोझी आती है, हमें सोझी देता है, और अगर वो चाहे तो सोझी भी ले लेता है, और फिर व्यक्ति मूर्ख बन जाता है। हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा, ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ किया न कर सका, ना करने योग्य शरीर, जो कुछ किया सो साहिब किया, ताते क्या कबीर। जो कुछ भी करेगा तो वो मालिक करेगा, वो परमात्मा करेगा। इस बात को अंदर बिठा लो, अपने आप को ये बात समझाओ, और हर पल जब भी समय मिले तो इस बात को अपने आप को समझाओ कि भाई क्यों गफलत की नींद में सोया हुआ है। ये सब कुछ तेरा नहीं है, सब कुछ उस कुल मालिक का है। तू कोई भी चीज यहाँ से नहीं ले जा सकता है, तो फिर क्यों लड़ रहा है किसी के साथ? क्यों किसी के साथ वैर पाला हुआ है बेमतलब में ही? अब जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन किसी ना किसी चीज का ख्याल लेकर बाहर दौड़ जाता है। क्यों दौड़ जाता है? क्योंकि हमारा ख्याल, हमारा ध्यान बाहर की तरफ ही है। इसलिए भाई उस मालिक से भजन बंदगी मांगो,
सतगुरु से उनका प्यार मांगो, सतगुरु से उनके दीदार मांगो। मुंह में इतनी शक्ति कहाँ है, गांव गला पसार, बंदे को इतनी घनी पड़ा रहे दरबार। अगर वो चाहे तभी हम उसके द्वारे तक पहुंच सकते हैं, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर दरबार के ये मतलब है कि हमारा ख्याल 2400 घंटों उसके नाम के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम 2.5 घंटे का सिमरन कर लें और 1 आधे घंटे का भजन कर लें, और हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसका सत्संग तक सुन लें। हमारे अंदर तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि हम उठकर पानी पी लें। हमारे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है कि हम चल फिर सकें। जब वो हमें शक्ति देता है तो फिर ही हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए भाई पहले अपने आप को समझाओ कि क्यों भूल करते हो, क्यों किसी से लड़ते हो, और फिर अपने बच्चों को समझाओ कि क्यों क्रोध करते हो, क्यों किसी से लड़ते हो। उस मालिक से, उस परमात्मा से डरो, उसके भाने में रहना सीखो। वो जिस अवस्था में रखता है खुश रहो। भीख मंगाए ता क्या घट जाए, जो राज दे तो कवन बढ़ाए। ये बातें हम हमेशा सतगुरु जी के सत्संग में सुनते हैं। सतगुरु जी अक्सर ही सत्संग में कई बार फरमाते हैं, मगर हम इन बातों को आजमाते नहीं हैं, अपनाते नहीं हैं। इसलिए भाई जैसे भी हो, कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे वन माही, ऐसी घाट में प्यू है दुनिया जाने नहीं। वो सच्ची शांति, वो सच्ची परमात्मा की भक्ति, वो सच्चा सिमरन भजन हमारे अंतर में है, ये कहीं बाहर नहीं है। वो सच्चे दर्शन हमारे अंतर में है, वो कहीं बाहर नहीं है। और बाहर ढूंढने से कोई लाभ नहीं है। जैसे जो मृग होता है, जिसे वो बाहर सारी दुनिया में ढूंढता फिरता है, मगर उसे कस्तूरी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि कस्तूरी तो उसके अंदर है। और इसी तरह वो परमात्मा हमारे अंदर है और हमारे अंतर में है। आत्मा और ये परमात्मा, और ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है, और ये परमात्मा से बिछड़ी हुई है। ये परमात्मा को नहीं पहचानती। क्यों नहीं पहचानती? क्योंकि परमात्मा और आत्मा के बीच में हउमे का, अहंकार का, मैं मेरी का पर्दा है। और ये पर्दा केवल और केवल नाम का सिमरन भजन करने से ही दूर हट सकता है। जब हम उस परमात्मा की भक्ति करेंगे, नाम का सिमरन भजन करेंगे, तो ये पर्दा अपने आप हट जाएगा। और ये नाम हमें तब ही मिलेगा जब वो मालिक चाहेगा, तब जब उसकी कृपा होगी तब। और वो चाहेगा तभी हम नाम को जप पाएंगे। वो चाहेगा तभी हम अंतर में उतरकर उस सच्चे परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे, और फिर ही आत्मा परमात्मा को पहचान सकेगी। तो तभी संभव होगा जब वो चाहेगा। हमारी मर्जी से कुछ नहीं होगा। जो कुछ दिया से तुम दिया, मैं कुछ नहीं। तो इस बात को हमें अपने अंदर अच्छी तरह से बिठा लेनी चाहिए। हमें ये बात याद रहनी चाहिए कि जो कुछ किया, यानी आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। सब कुछ वो करने वाला है। इसलिए अगर अंदर अहंकार है तो उसे छोड़ दो और निमाने बन जाओ, और मालिक के आगे अरदास करो, प्रार्थना करो, बार बार करो कि हे मालिक, हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें बख्श दो, बख्श दो। हे बख्शनहार, बख्श लो, बख्श लो। हम तेरे बच्चे हैं, ये सब कुछ तेरा है मालिक। ये दुकान, ये नौकरी, ये कारोबार, ये परिवार, ये बच्चे, ये सब कुछ तेरा है परमात्मा। ये मकान, ये शरीर और ये मन भी तेरा है, और ये तेरे कहने के अनुसार होता है। जब तू चाहता है तो ये विषयों में लग जाता है, और जब तू चाहता है तो ये तेरी भक्ति में लग जाता है। क्योंकि जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए अपने अंदर से ये मैं मेरी को निकाल फेंको, और सब कुछ
अपने सतगुरु पर छोड़ दो कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जब तू चाहेगा जब ही होगा, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं एक कदम भी आगे बढ़ा सकूं। ये तेरी ही दया है, तेरी ही मेहर है। इसलिए भाई, आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि हमें जो सतगुरु समझाते हैं, हमें जो सतगुरु सिखाते हैं, तो हमें उनकी सीख की तरफ ध्यान देना चाहिए और हमें जो सतगुरु ने काम दिया है तो उसे पूरा करना चाहिए, सतगुरु के भाणे में रहना चाहिए। और जो हमारा मेन मकसद है नाम की भजन बंदगी करना, तो उसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। और जब सिमरन भजन पर बैठें तो सतगुरु से अरदास करो कि हे प्रभु, मैं बैठ रहा हूँ आपकी भक्ति में, मुझ पर कृपा करना, दया मेहर करना कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए। और ये प्रार्थना करो, फिर देखना 2.5 घंटे तो क्या, कब 3 घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सतगुरु के भाणे में रहो और सिमरन भजन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो।